दोस्तों एक सूचना दे दें, शिक्षा विभाग के द्वारा दो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। कितना बदलाव किया गया है? तो दो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि दोनों बदलाव जो है TRE 3 या TRE 4 में लागू होगा, लेकिन जो TRE 1 और TRE 2 में छक्का मार दिए अब उनके लिए लागू नहीं होगा। क्या है भाई, क्या है? क्योंकि दो जो है बदलाव किया गया है वो आप ही लोग में ही लागू होगा, इस बात को समझ लीजिए। जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं ना उनमें भी लागू होगा, TRE 3 में भी लागू होगा। तो क्या है, तो पहले देख लीजिए, इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो अपडेट हम महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे। तो पहला तो देख लीजिए कि बोला गया कि काउंसलिंग में खींचा जाएगा फोटो। पहले काउंसलिंग में फोटो नहीं होता था, लेकिन अब जो है काउंसलिंग में आपको फोटो भी खींचा जाएगा और उसका वीडियोग्राफी भी लिया जाएगा। मतलब आपको जो है, आपको पता है कि 9 दिसंबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। अब पूरा दिसंबर जो है क्या चलेगा, तो पूरा दिसंबर जो है काउंसलिंग चलेगा। तो पूरा दिसंबर जब काउंसलिंग चलेगा तो उस काउंसलिंग में क्या होगा आपका, तो पूरा आपका पहले फोटो खींचा जाएगा, वीडियोग्राफी खींचा जाएगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा ना पर्सनली कि सर ये बताइए कि क्या इससे कुछ धांधली रुकेगा, तो देखिए कुछ कम होगा लेकिन रुकेगा नहीं। क्यों? पहले तो हम BPSC के द्वारा, सॉरी, शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये काउंसलिंग का डेट लागू किया गया है ना, मात्र 4 दिन के अंदर, मात्र 4 दिन के अंदर जो है BPSC TRE 3 का काउंसलिंग पूरा खत्म कर रही है। आखिर इतना जल्दीबाजी क्यों कर रही है भाई, बताइए? 4 दिन में कैसे काउंसलिंग इतना स्टूडेंट का ख़त्म होगा? अब कई हज़ार स्टूडेंट हैं आपके, बताइए अब इतना स्टूडेंट का कैसे रिजल्ट जो है आपका 4 दिन में काउंसलिंग खत्म होगा? अब किसी का स्टेट का सर्टिफिकेट फर्जी होगा, तो किसी का सीटेट का सर्टिफिकेट फर्जी होगा, तो कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी बनाया होगा, तो कोई जाति निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनाया होगा, तो कोई और सर्टिफिकेट फर्जी बनाया होगा। तो वैसे स्टूडेंट का क्या होगा बताइए? ये तो आनंद फानंद में आप वीडियोग्राफी कर करके किसी आदमी का आप चिन्हित कर रहे हैं कि चलो भाई जो ज्वाइन कर रहा है, जो विद्यालय में योगदान देने वाला है वो सही आदमी है, यही आदमी है। उसका वीडियोग्राफी भी कर लीजिएगा, उसको फोटो भी ले लीजिएगा, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट कैसे जांच होगा इतना जल्दी? वो दिव्यांग सर्टिफिकेट क्या लगाया है? क्योंकि पिछला बार जो TRE 1 और TRE 2 में ज़्यादा मामला आया है, वो सबसे महत्वपूर्ण मामला आया है अब का जो है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का सर्टिफिकेट फर्जी लगा करके। कोई 2000 में सर्टिफिकेट बना लिया, कोई 5000 में सर्टिफिकेट बना लिया। सीटेट का सर्टिफिकेट किसी का नकली है, तो किसी का स्टेट का सर्टिफिकेट नकली है, तो किसी का तो BEd ही नकली है कि जो जहाँ से वो BEd किया है अदर स्टेट से, कोई MP से BEd किया है और उस BEd का कॉलेज का कोई मानता ही नहीं है। आनंद फानंद में जो है BPSC जो है आपको शिक्षा विभाग जो है उसका काउंसलिंग करवा दी। अब वो नौकरी भी कर रहे हैं। तब वैसे लोग जानते हैं कब पकड़ाते हैं, तो वैसे लोग तभी पकड़ाते हैं ना जब उसके पीछे कोई लगता है। तो तब कोई किसी को पीछे तो लगेगा नहीं, बताइए आज के टाइम में। तब ऐसे में तो सरकार को एक्टिव होना चाहिए ना कि जो डॉक्यूमेंट, जो भी विज्ञापन जारी किया गया था, जो डॉक्यूमेंट दिया गया था, वो डॉक्यूमेंट सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। नहीं सही दे रहा है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा एक मामला नहीं, अनगिनत मामला है कि किसी का फर्जी सर्टिफिकेट ही है, किसी का ग्रेजुएशन ही फर्जी है पूरी तरह से। तो ये समझ लीजिए। तो पहला तो ये चेंजिंग हुआ है, आपको स्लॉट बुकिंग का भी दे दिया गया है आपको हेडमास्टर का, और बाकी जो है TRE 3 का भी दे दिया जाएगा, और साथ साथ जो है आपका प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक को तो दिया ही गया है, सक्षमता परीक्षा वाले को भी दिया जाएगा। तो पहला तो चेंजिंग ये हो गया, इसको आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए बदलाव ये किया गया है जी, ये बदलाव किया गया है। ये बदलाव को थोड़ा सा हम ठीक मानते हैं। क्यों मानते हैं आप देखिए, तो बोला गया है क्या कि विभाग ने बदला है नियम, शिक्षकों को जो है तैनाती वाले जिलों में ही मिलेगा प्रशिक्षण। मतलब जौन जिला में उनका योगदान होगा उसी जिला में उनको प्रशिक्षण मिलेगा। क्या है पूरा मामला, तो वो देखिए हम पूरा डिटेल बताते हैं। तो बोला गया है क्या है, यहाँ देखिएगा, बोला गया है कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों को अब तैनाती के जिलों में ही सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे स्थित जो है प्रशिक्षण केंद्रों पर निर्धारित सीट के अनुसार ही शिक्षकों का चयन किया जाएगा। संबंधित शिक्षकों को इसकी सूचना 1 सप्ताह पहले दी जाएगी, मतलब 1 सप्ताह पहले ही आपको दिया जाएगा। और प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए विभाग ने इसमें बदलाव किया है। और सेवाकालीन प्रशिक्षण में बदलाव के लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद के निर्देश दिए को पत्र जारी किया है। और अपर सचिव ने कहा है कि शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए वर्तमान प्रस्थान पदस्थापन वाले जिले में ही किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को एक दिन में 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराया जाएगा। मतलब जो ट्रेनिंग लेंगे उनको 3 बार जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी करवाया जाएगा, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण पूर्ण करने का संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और सभी जिलों में के DO को इस पत्र को कॉपी भेजी जाएगी ताकि उससे के अनुसार जो है प्रक्रिया की जा सके। तो ये जो है एक चेंजिंग किया गया है। और यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि बोला गया कि पहले
दूसरे जिले के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था। आपको पहले क्या होता था, तो दूसरा जिला में आपको प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार जिस जिला में आपको पोस्टिंग होगा, जिस जिला में आपका योगदान देना होगा, उसी भी जिला में जो है आपका पूरा तरह से इसको किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो ये जो है विभाग जो है नियम बदला है। अब जो है उसी जिला में आपका प्रशिक्षण होगा, तो ये देख लीजिए। तो ये सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 1 सप्ताह पूर्व दी जाएगी जो है जानकारी। जो सेवाकालीन का प्रशिक्षण है उसका 1 सप्ताह पहले आपको जानकारी दिया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के द्वारा बदलाव किया गया है और आने वाला टियर 3 या टियर 4 में सब में लागू होगा। और ये भी एक सराहनीय कदम है। लेकिन कम से कम डॉक्यूमेंट जो लगाया जा रहा है अदर स्टेट वालों का, या कोई जाति निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनाया है, तो कोई किसी का सब कुछ का चेक अच्छा से होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अच्छा से चेक होना चाहिए। कि देखिए, फर्जीवाड़ा जो है वो अपने भी राज्य में करेगा, दूसरे के भी राज्य में करेगा। जो गलत है वो हर जगह गलत रहेगा, जो चोर रहेगा वो हर जगह चोरी करेगा। जाहिर सी बात है। तो इस पर सरकार को थोड़ा सा अमल करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।